पिछले कुछ साल रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत ही मुश्किल रहे हैं, खासकर कोविड-19 पेंडेमिक की वजह से नुकसान के कारण और उसकी वजह से बंद हुए बिजनेस के कारण। इन्हीं कारणों की वजह से लोग सोच रहे हैं कि इंडिया में रेस्टोरेंट खोलना फायदेमंद है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि लोग घरों से बाहर बेशक नहीं निकले, पर लोगों का बाहर के खाने के लिए जो प्यार है वो कभी कम नहीं हुआ। इसी वजह से ऑनलाइन फूड डिलीवरी और टेक आउट सर्विसेज में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। IMARC की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में ऑनलाइन फूड डिलीवरी मार्केट जो 2019 में लगभग 21,000 करोड़ के आसपास था, वो 2020 में बढ़ोतरी के साथ 32,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, कोविड-19 पेंडेमिक के बाद भी। इससे एक बात तो साफ है कि अगर आप रेस्टोरेंट या फिर कैफे खोलना चाहते हैं इंडिया में, तो अभी एकदम परफेक्ट टाइम है। अभी जो वक्त है वो एकदम परफेक्ट है। और अब इंडोर डाइनिंग जो है फिर से शुरू हो गई है और ऑनलाइन फूड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। तो वक्त है आपके रेस्टोरेंट के सपने को फिर से साकार करने का, एक रेस्टोरेंट खोलने का, एक आपका प्यारा सा सुंदर सा कैफे खोलने का। तो अगर आप इंडिया में रेस्टोरेंट, कैफे या फिर फूड कॉर्नर खोलने का सोच रहे हैं, चाहे या फिर कुछ और जो है छोटा सा फास्ट फूड सेंटर खोलने का सोच रहे हैं, तो वीडियो के एंड तक साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम बात करेंगे 7 जरूरी स्टेप्स की जो एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट खोलने में आपको गाइड करेंगे। Hello guys, this is Nitin this side and we are back with a happy talk again over 7-step easy guide to open a successful restaurant business in India. So let's get started with the happy talk. First step, एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान। ज़्यादातर बिजनेसेस फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ शुरू नहीं करते हैं। पर हमें एक सक्सेसफुल रेस्टोरेंट बनाना है तो हमें चाहिए होगा एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस प्लान, जिसमें जो चीज़ें आपको प्लान करनी है वो है आपके बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स यानी कि लक्ष्य, आपके रेस्टोरेंट का सेटअप की डिटेल्स, आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट का कैलकुलेशन। ऑपरेशनल कॉस्ट का मतलब होता है रेस्टोरेंट चलाने के लिए हर महीने जो आपका खर्चा आएगा, जो आपका पैसा लगेगा वो। उसके बाद एक मार्केटिंग प्लान, क्योंकि मार्केटिंग करना भी बहुत ज़रूरी है, और एक मैनेजमेंट का प्लान, आप किस तरीके से मैनेज करेंगे चीज़ों को। इन सबसे पहले ये तय करना है कि आप किस तरीके का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं या फिर आप किस तरीके का कैफ़े खोलना चाहते हैं। जैसे कि QSR, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट, जैसे कि फास्ट फूड कॉर्नर्स हो गए, या फिर डाइन इन रेस्टोरेंट जिसमें रेस्टोरेंट के अंदर बैठने के लिए प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट होता है। फूड ट्रक, जिसमें आप एक वैन या आपके व्हीकल को रीडिज़ाइन करके फूड सेल करते हैं। कैफ़े, जो नॉर्मल कैफ़े जैसा होता है, या फिर एक कुजीन स्पेसिफिक आउटलेट, जिसमें कोई पर्टिकुलर एरिया का आप कुजीन रखेंगे, जैसे कि चाइनीज़ या फिर इटालियन या फिर साउथ इंडियन एटसेट्रा। ये सब डिसाइड करने के बाद आपको आपके रेस्टोरेंट का एक प्यारा सा और सुंदर सा नाम सोचना है, और नाम ऐसा हो जो सिंपल हो और याद रखने में काफ़ी आसानी हो, और जो कस्टमर्स के इमोशंस के साथ जुड़ा हो, उनकी भावनाओं के साथ जुड़ा हो। और एक ज़रूरी बात, नाम डिसाइड करते वक्त ये ज़रूर चेक कर ले कि क्या उस नाम का वेबसाइट का URL यानी कि डोमेन नेम अवेलेबल है या फिर नहीं। या आप godaddy.com, hostinger.com या फिर wix.com पर जाकर चेक कर सकते हैं, जिनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्योंकि अगर कभी आपने वेबसाइट बनवाने का सोचा तो ये आपके बहुत काम आएगा। सेकेंड स्टेप, एक परफेक्ट लोकेशन। रेस्टोरेंट के सक्सेस में लोकेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। रेस्टोरेंट ऐसे एरिया में लोकेटेड होना चाहिए जहां पर बाहर खाने वाले की पहुंच ज़्यादा हो, जहां कस्टमर्स आसानी से पहुंच सके और जो कस्टमर्स को दूर से ही दिखाई दे। और लोकेशन के टाइम आपको कुछ ज़रूरी बातों का ख्याल रखना है, जैसे कि लोकेशन पर पानी की सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, ड्रेनेज फैसिलिटी यानी कि पानी के निकास की फैसिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और प्रॉपर्टी के ऑनर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी कि NOC जरूर ले लें। थर्ड स्टेप, रजिस्ट्रेशंस एंड लाइसेंसेस। वैसे तो लाइसेंसेस और जो है अप्रूवल्स आपको लोकेशन के हिसाब से, जगह के हिसाब से करना होता है, पर फिर भी कुछ ज़रूरी रजिस्ट्रेशन और ज़रूरी लाइसेंसेस हैं जो आपको कराने ही हैं। जैसे कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका जो है प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन हो गया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन यानी कि GST रजिस्ट्रेशन हो गया, FSSAI से फूड लाइसेंस हो गया, लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेल्थ लाइसेंस हो गया, ट्रेड या फिर ईटिंग हाउस लाइसेंस हो गया, फायर लाइसेंस हो गया। इसके अलावा रेस्टोरेंट के हिसाब से भी आपको कुछ लाइसेंस लेने पड़ सकते हैं, जैसे कि
अगर आप लीकर यानी कि शराब रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, या फिर आप म्यूजिकल नाइट्स या फिर जो है कॉन्सर्ट रखना चाहते हैं आपके रेस्टोरेंट में, तो म्यूजिक प्ले करने के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसके लिए आप वहाँ के लोकल लॉयर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि सारी लीगल फॉर्मेलिटीज आसानी से पूरी हो सके। और हाँ, एक ज़रूरी बात, कोविड-19 की गाइडलाइंस को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फोर्थ स्टेप, स्किल एंड ट्रेन्ड वर्कर्स। एक रेस्टोरेंट की सक्सेस में काफ़ी हद तक इस बात पर भी निर्भर करती है कि वहाँ का किचन का स्टाफ कैसा है। सोचिए, एक रेस्टोरेंट में सब कुछ बहुत अच्छा है पर खाने की क्वालिटी ही अच्छी नहीं है तो शायद ही वहाँ पर कोई आएगा। तो इस बात का ख्याल रखिए कि आपके किचन का स्टाफ अलग अलग तरह के कुजीन्स बनाने में एक्सपर्ट हो। इसके साथ साथ जो सर्व करने वाले स्टाफ है और जो मैनेजमेंट का स्टाफ है वो बहुत अच्छे से ट्रेन हो। कस्टमर्स के साथ उनका व्यवहार काफ़ी काइंड, काफ़ी डिसेंट और काफ़ी हेल्पफुल होना चाहिए। और इस बात का भी ज़रूर ख्याल रखें कि आपका स्टाफ जो है साफ सुथरा हो और वेल ड्रेस्ड हो। फिफ्थ स्टेप, अब बात आती है इंटीरियर्स की और मेन्यू डिज़ाइन की। तो जैसी थीम आप रेस्टोरेंट के लिए चूज़ करें, कोशिश करें कि आपका रेस्टोरेंट और आपके रेस्टोरेंट का नाम दोनों से मैच करें। जैसे कि इटालियन कुजीन है तो आप इंटीरियर आर्किटेक्चर इटालियन डिज़ाइन में रख सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली समवन लॉन्च ए रेस्टोरेंट विद द थीम ऑफ मनी हाइस्ट। थीम मनी हाइस्ट जैसी है तो इंटीरियर में रेड लाइट्स हैं और स्टाफ की ड्रेस एग्जैक्टली वही है जो मनी हाइस्ट के कैरेक्टर्स पहनते हैं, और लोगों में प्रोफेसर की 2D इमेज है। इंटीरियर की बात करें तो जिन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है वो है फ्लोरिंग हो गई, वॉल का डेकोरेशन हो गया, सीलिंग यानी कि छत, लाइटनिंग कैसी होगी, म्यूजिक कैसा होगा और फर्नीचर कैसा रहेगा। इंटीरियर के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपके मेन्यू कार्ड्स बहुत ही सुंदर और अट्रैक्टिव और क्रिएटिव हो, क्योंकि मेन्यू कार्ड अट्रैक्टिव होगा तो कस्टमर भी स्पेंड करेगा। एक बोरिंग मेन्यू कार्ड आपकी सेल्स को सच में गिरा सकता है, और शुरुआत में आपकी जो रेट्स है वो मार्केट के अकॉर्डिंग थोड़ी कम रखें, प्रॉफिट थोड़ा कम रखें, क्योंकि फूड बिजनेस में प्रॉफिट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फेम और पॉपुलैरिटी। उसके बाद सेल्स और प्रॉफिट तो खुद चलकर आपके पास आएगा। सिक्स्थ स्टेप, किचन इक्विपमेंट्स यानी कि किचन में काम आने वाली चीज़ें। रेस्टोरेंट में किचन का पूरा प्रोफेशनल सेटअप चाहिए होता है कुकिंग के लिए और कस्टमर्स को सर्व करने के लिए, जैसे कि बड़े ओवंस, फ्रीजर्स, बर्नर्स, ब्लेंडर्स, क्रॉकरी सेट और किचन की बेसिक चीज़ें जैसे कि फ्राइंग पैन, नाइव्स, कटिंग बोर्ड और ये सब। इन्हीं के साथ आपको एक लैंडलाइन फ़ोन भी चाहिए होगा और एक कस्टमाइज्ड पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर जिसे POS सॉफ्टवेयर कहते हैं, जो कि आपके रेस्टोरेंट के ऑपरेशंस में काम आएगा अकाउंट्स और स्टॉक्स मेंटेन रखने में। POS सॉफ्टवेयर की थोड़ी डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप जाके चेक कर सकते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, दैट इज गुड मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट। इंडिया में आपको हर कॉर्नर पर एक रेस्टोरेंट मिल ही जाता है, पर एक अच्छा मार्केटिंग कैंपेन आपको औरों से बहुत अलग बना सकता है। आप पैम्पलेट्स बनवा सकते हैं, बड़े बड़े बिलबोर्ड्स बनवा सकते हैं ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकें। आपके लोकल एरिया में और ऑनलाइन दोनों जगह आप पेड एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं। ब्लॉग्स लिखकर ब्लॉगिंग वेबसाइट्स को भेज सकते हैं जिसमें आपकी खाने की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ रख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर पेजेस बनाकर उन पर रेगुलर कंटेंट डालकर डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो एक वेबसाइट भी बनवा सकते हैं छोटी सी, जो मोबाइल फ्रेंडली भी हो। और वेबसाइट बनाना आजकल बहुत आसान हो गया है। आप wix.com या godaddy.com या hostinger.com जैसी प्लेटफॉर्म्स पर जाकर आप खुद ही वेबसाइट बना सकते हैं। तो ये थी 7 स्टेप्स जिनकी मदद से आप सक्सेसफुली रेस्टोरेंट बिजनेस शुरू कर सकते हैं इंडिया में। क्योंकि इंडिया में रेस्टोरेंट खोलने के लिए आपको एरिया के अकॉर्डिंग पूरी रिसर्च करना भी बहुत ज़रूरी है, तो वो भी आप ज़रूर कर लीजिएगा। वहाँ के लोगों को किस तरह की चीज़ें पसंद है, किस तरीके का टेस्ट पसंद है, किस तरीके की सर्विसेज पसंद है। और एक रेस्टोरेंट खोलकर सक्सेसफुल बनाने के लिए पेशेंस यानी धैर्य चाहिए होता है, क्योंकि लोगों को पहचानने में थोड़ा वक्त लगता है यार। लोगों के मन में जगह बनाने के लिए थोड़ा वक्त लगता है बस। बाकी आपको सही रिसोर्सेज और सही प्लानिंग के साथ आपका अपना प्यारा सा सुंदर सा रेस्टोरेंट का प्लान बनाकर उसे सक्सेसफुल बनाना है। So this is it for today guys, this is it for the happy talk। यहाँ तक साथ रहने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। I wish you all a very happy life ahead।